आपकी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डल रहा है, E20 या नॉर्मल पेट्रोल? मुझसे काफी लोगों ने यह सवाल किया कि हमारे छत्तीसगढ़ में E20 पेट्रोल कब से आने वाला है और अभी हमारी गाड़ियों में आखिर कौन सा तेल डल रहा है। ये कंफ्यूजन लगभग पूरे देश में एक समान ही है। देश के करोड़ों वाहन मालिकों को भी इसका जवाब नहीं पता, लेकिन ये सवाल आज पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि अब भारत में पेट्रोल बदल चुका है। चलिए समझाता हूं कैसे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। तो अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आपकी गाड़ी में आखिर कौन सा पेट्रोल डल रहा है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी, ताकि अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर फ्यूल अपनी गाड़ी में डलवाएं तो आपको मालूम हो कि ये तेल कौन सा वाला है। भारत सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत अब देश भर में बिकने वाला पेट्रोल E20 ही है और हर लीटर पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होगा। यानी आपकी गाड़ी में बाय डिफॉल्ट E20 पेट्रोल ही डल रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी गाड़ी E20 के लिए बनी भी है या नहीं? क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर पेट्रोल पंप पर वही पेट्रोल मिल रहा है तो हर गाड़ी के लिए यह बिल्कुल सुरक्षित होगा, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी सी अलग है। अप्रैल 2023 से लॉन्च होने वाली नई पेट्रोल गाड़ियों को E20 कंपैटिबिलिटी के हिसाब से डिजाइन किया गया और अब अप्रैल 2026 से BS6 गाड़ियों के लिए E20 मानक लागू है। तो आप पता कैसे करें कि आपकी गाड़ी E20 रेडी है भी या नहीं? इसके दो बिल्कुल आसान तरीके हैं। पहला, अपना फ्यूल कैप चेक करें। अपनी गाड़ी का पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोलिए। अगर वहां E20 का स्टिकर लगा है तो मान लीजिए कि आपकी गाड़ी सेफ और E20 कंप्लायंट है। अगर E5, E10 लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा है तो आपकी गाड़ी E20 पेट्रोल कंप्लायंट नहीं है। इसके साथ ही मैनुअल या RC को देखें। गाड़ी के यूजर मैनुअल में साफ लिखा होता है कि इंजन कितने % इथेनॉल को झेल सकता है। सरकार का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यानी E20 पेट्रोल से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और किसानों को और फायदा मिलेगा और इससे कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा। सरकार के अनुसार भारत में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है और इसीलिए पूरे देश में E20 कंप्लायंट पेट्रोल ही मिल रहा है। लेकिन क्या E20 से इंजन खराब होता है? बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर आपने ऐसे कई दावे भी देखे और सुने होंगे जहां पर यह कहा जा रहा है कि E20 पेट्रोल डलवाने से गाड़ी के कलपुर्जे और इंजन में खराबी आती है। लेकिन सरकार का दावा इससे उलट है। सरकार का कहना है कि अभी तक इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ निकलकर सामने नहीं आया है कि E20 गाड़ी से इंजन को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचता है। सरकार, कई ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और हाल ही में सामने आए IIT कानपुर के रिसर्च का कहना है कि E20 से इंजन डैमेज का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कंज्यूमर्स की शिकायतें और अदालतों में मामले भी सामने आए हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के ही एक डॉक्टर प्रेम राज देवता ने मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जून 2024 में खरीदी थी। उनका आरोप था कि E20 पेट्रोल भराने के बाद गाड़ी में बार बार तकनीकी और इंजन संबंधी दिक्कतें आने लगी, जिसके बाद कई बार वो सर्विस सेंटर भी गए। मामला रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पहुंचा। 14 जुलाई 2026 को आयोग ने मारुति सुजुकी और डीलर को निर्देश दिया कि या तो 45 दिनों के भीतर समान मॉडल की नई गाड़ी प्रोवाइड करें या लगभग 20.5 लाख रुपए कंज्यूमर को वापस लौटाएं। इस पर मारुति सुजुकी का पक्ष भी सामने आया। मारुति सुजुकी ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि ग्रैंड विटारा पहले से ही E20 कंपैटिबल थी। कंपनी का दावा है कि समस्या E20 पेट्रोल की नहीं बल्कि फ्यूल कंटामिनेशन यानी ईंधन में अशुद्धि की थी और इसी की वजह से ये गाड़ी बार बार खराब हो रही थी और इस फैसले को वो हायर अथॉरिटी के सामने चैलेंज भी करेंगे। तो अब उम्मीद है कि आपको ये पता चल ही गया होगा कि आपकी गाड़ी में आखिर कौन सा पेट्रोल डल रहा है। अगर आपके मन में E20 फ्यूल या इससे जुड़े कोई भी और सवाल हो तो आप हमसे पूछिएगा जरूर। नमस्कार।